का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत गांव था जहां पे किसान खमीसू अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में रहता था। उस घर में उनके साथ उनके 2 बच्चे भी रहते थे, उनकी बेटी छुटकी और उनका बेटा रंगीला जो स्कूल में पढ़ते थे। उस घर में किसान खमीसू के बूढ़े अब्बा भी रहते थे जो हर वक्त बीमार रहते थे और बिस्तर पर पड़े रहते थे। किसान खमीसू और उसकी बीवी जीनते अपने बच्चों के साथ बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो बहुत गरीब थे और उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किलों से चलता था। किसान खमीसू रोज़ाना खेतों में खेती बाड़ी करने जाता। खमीसू की बीवी जीनते खेतों से सब्जियां तोड़कर लाती और बाज़ार में बेचती। सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी, हरा हरा सब्जी है, ताज़ा सब्जी है। सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी। जीनते जब सब्जी बेचकर थकी हारी घर वापस आती तो घर के हालात देखकर परेशान हो जाती। माँ, मेरी नई क्लास शुरू हो गई है। स्कूल में सबके पास नई किताबें हैं, मेरे पास किताबें फट गई हैं। मुझे नई किताबें ले दो ना। तुम्हारे अब्बा के पास पैसे नहीं हैं और खेतों पर कोई काम भी नहीं मिल रहा। अभी नई किताबें कहाँ से लेके दूँ बेटा? रंगीला अपने घर के हालात देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जब वो अपनी माँ और अपनी बहन की बातें सुनता है तो उसको बहुत दुख होता। बहू, खमीसू कहाँ है? मैंने उससे अपनी दवाई मंगवाई थी, अभी तक दवाई नहीं लाया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाइयाँ चाहिए। अब्बा, मैं क्या करूँ? खमीसू के पास पैसे ख़त्म हो गए, खेतों पर भी काम नहीं मिल रहा, दवाइयाँ कैसे आएंगी? रात को जब खमीसू किसान अपना काम ख़त्म करके खेतों से वापस आता है तो जीनते अचानक उसके सामने रोने लगती है। क्या बात है जीनते, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो भाई? सुनते हो रंगीले के बाबा, अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों का साथ है, महंगाई भी आसमान पे बोल रही है। बच्चों का स्कूल का खर्चा होता है और अब्बा की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। बाज़ार में सब्जी इतने अच्छे दामों नहीं बिकती। मैं आखिर कहाँ से पैसे लाऊं? तुम भी कुछ नहीं कमाते हो। मैं कहती हूँ शहर जाके कोई दूसरा काम ढूंढ लो। कहती तो तुम ठीक ही हो, गांव में अब कोई काम नहीं बचा करने को, लेकिन मैं शहर जाऊं भी तो कैसे? घर में कोई भी नहीं है, अब्बा बीमार हैं, तुम अकेली औरत हो और रंगीला अभी छोटा है। आखिर शहर जाऊं तो तुम लोगों को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? अच्छा होता कि गांव में ही कोई काम मिल जाता तो रोज़ी रोटी चलती रहती। रंगीला कमरे के बाहर खड़ा होकर अपने अम्मा अब्बा की बातें सुन रहा था और उदास हो गया था। फिर रंगीले ने सोचा कि अब मुझे अपने अब्बा की मदद करनी चाहिए और ये सोचकर उसने इरादा कर लिया कि अब वो अपने लिए कोई काम तलाश करेगा और अपने अब्बा की मदद करेगा ताकि उनका सहारा बन सके। अगले दिन सुबह होते ही रंगीला अपने घर से निकलता है और बाग की तरफ जाता है। रंगीला जब बाग में पहुंचता है तो वहाँ नए नए रंगों के बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और वो उन फूलों को देखकर बहुत खुश होता है। इतने में बाग का माली वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और रंगीला से पूछता है, हाँ बेटा, कहाँ से आए हो? जाने पहचाने लगते हो तुम। चाचा, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ,
मेरा नाम रंगीला है और मैं पास वाले गांव के किसान का बेटा हूँ। मेरे बाबा खेतों में खेती बाड़ी करते हैं और मेरी माँ बाजार में सब्जी बेचती है। लेकिन मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा। आपके बाग में तो बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं। आपसे एक बात कहूँ, आप अगर इजाज़त दें चाचा तो मैं आपके बाग से फूल तोड़कर शहर की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ बेच आया करूँ। लोग अगर ये फूल खरीदेंगे तो मेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाया करेंगे और इस तरह मैं अपने बाबा और अपनी माँ की मदद कर दिया करूँगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये फूल तोड़ लिया करूँ। अरे बेटा, मुझे क्या मसला हो सकता है? इस बाग में तो फूल उगते रहते हैं और रोज़ाना शाम को खराब होकर मुरझा जाते हैं। इससे अच्छा है कि तुम ही फूल तोड़ लिया करो और शहर वाले रास्ते पे जाके बेच आया करो। इस तरह तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। तुम कल से यहाँ से फूल ले जा सकते हो। बाग के मालिक की बात सुनकर रंगीला खुशी खुशी घर लौट आता है। अगले दिन रंगीला अपनी टोकरी लेकर जाता है और बाग से रंग बिरंगे फूल चुन लेता है। फूल चुनकर रंगीला जो सड़क गांव से शहर की तरफ जाती है वहाँ चला जाता है और खड़े होकर आवाज़ लगाता है, फूल ले लो, फूल ले लो, ताज़े ताज़े फूल, रंग बिरंगे फूल, फूल ले लो, फूल ले लो, रंग रंगीले फूल, प्यारे प्यारे फूल, फूल ले लो। रंगीला की आवाज़ सुनकर आसपास के काफ़ी सारे लोग वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और रंगीला के खूबसूरत फूलों को देखते हैं। उन फूलों की प्यारी प्यारी खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है और फिर लोग रंगीला से बहुत सारे फूल ख़रीद लेते हैं और शाम तक रंगीला के सारे फूल बिक जाते हैं। रंगीला फूल बेचकर पैसे लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो सोचता है कि अब घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और हमें किसी से पैसे मांगने भी नहीं पड़ेंगे। उधर रंगीला के घर वाले उसके इंतज़ार में परेशान हो रहे होते हैं। उसके अम्मा अब्बा, उसके दादा और छोटी बहन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रंगीला कब घर आएगा और अचानक कहाँ चला गया है। इतने में रंगीला घर पहुँच जाता है और देखता है कि सब उसके इंतज़ार में खड़े हैं। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा रंगीला, माँ सदके जाए, कहाँ चला गया था स्कूल से आने के बाद? कब से मैं और तेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे थे। रंगीला के हाथ में पैसे होते हैं और वो अपनी माँ को जवाब देता है, माँ, मैं स्कूल से आने के बाद पास वाले बगीचे से फूल तोड़कर शहर वाली सड़क पर फूल बेचने गया था। ये देखो, मेरे सारे फूल बिक गए और मेरे पास पैसे भी आ गए। अब इन पैसों से छुटकी की किताबें भी आ जाएंगी और दादा की दवाइयाँ भी, और आपको और अब्बा को परेशानी भी नहीं होगी। अब मैं रोज़ जाया करूँगा और स्कूल से आने के बाद शहर वाली सड़क पर फूल बेच के आया करूँगा। इस तरह हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से चलेगा। अजी, सुनते हो? हमारा बच्चा कितना मेहनती और समझदार हो गया है। अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे। तुम ठीक कहती हो, हमारा बच्चा बहुत प्यारा है और अब ये हमारा सहारा बनेगा। अल्लाह हमेशा हमारे बच्चे को खुश रखे। और इस तरह उन सब की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें भी अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो हमेशा अपने माँ बाप के काम आते हैं, उनकी खिदमत और उनकी मदद करते हैं।